एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। उस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़की को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है। तभी उस लड़की यानी अपनी वाइफ के पास बैठ जाता। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। ये कहकर अपने कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन उदास करके बैठ गई, क्योंकि लड़की चाहती कि ने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो उस कुंवर से तलाक ले सके। अब लड़की को सुहागरात में 3-4 दिन हो गए थे, मगर अब वो तो पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे पूरे दिन घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता, शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अब लड़के और लड़की की करीब 1 महीना हो गया था। दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाया करती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे बाद ये लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले वह वापस घर आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो उसकी माँ ने खाना बनाया तो लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा सुनाया, खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और लड़की को पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को डांटती। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती हैं कि अब एक पल भी वहाँ नहीं रुकना है। आज उसको औरत ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तेरे को रोज बोलता हूँ कि यहाँ से भाग जाते, लेकिन तुम नहीं मानती हो। तभी लड़की बोलती है, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ जाएंगे? तुमने ही तुमसे कहा था कि पैसे और गहने साथ में लेकर आना। तुम तो खाली हाथ मेरे पास आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे दिखाती हो। बस यही कहती रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही हूँ तो आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करके भी आज तक उस कुंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम्हें मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस कुंवार की अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती हैं और वो उन पर खूब चिल्लाती हैं, मगर अफसोस वो लड़की ही चलाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने बॉयफ्रेंड अपने कमरे में चली जाती हैं और अचानक उसके
बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब दी, सब्र करो मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने माँ ने खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है और अलमारी खोलकर वह उसमें देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसमें खोल कर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसके पहले से एक शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो इसका नशा है वो हमेशा अपने नौकरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा है कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या नहीं मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मुझे अलमारी में रख दिए। तुम्हारे दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिताजी के अंतिम शब्द यही थे, किसी बेटी के बाप से 1 रुपया भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि मुझसे आज़ाद हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहाँ मैंने पहले से ही साइन कर दिए हैं। तुम्हें जब लगे कि अब इस कुंवर के साथ नहीं रहना, तब तुम इस तलाक के पेपर पर साइन करके सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़ कर हैरान थी, परेशान भी थी। ना चाहते उस कुंवर पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी कुंवर पति के अनदेखे प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह अपने बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपने हमसफर बनाने लाया हूँ। आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारी हाथों में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए उससे शादी कर ली। और उससे मेरा एक बॉयफ्रेंड है। पता होने के बाद भी मुझे इतना सारा प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वह रोती रही। उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसा ही रख कर ना जाने कब सो गई। अगले दिन पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर अपनी साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी, तब ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को ये ना पता चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और चिकन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने देती है और खुद अकेले सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती हैं। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई हैं और उसे
ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? ना माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिए? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उससे कहते कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से ताड़ियां बजाते हैं। तब भी पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ते कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। ये कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहाँ से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उनसे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता।